रेसलिंग एक ऐसी एंटरटेनमेंट की चीज है जो लगातार लाइव ऑडियंस के सामने ही परफॉर्म होती है और लाइव ही सुपरस्टार सभी परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। क्या लाइव ये सेफ होते हैं? कई ऐसे मौके आए जब क्राउड में बैठे फैंस ने रिंग में आके सुपरस्टार पर अटैक करा। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। पूरी दुनिया में जहां भी रेसलिंग होती है उसकी जान फैंस ही होते हैं। आज WWE में जितने भी सुपरस्टार पॉपुलर हैं उसके पीछे फैंस की ही ताकत है। बट WWE में जब एक अपोनेंट दूसरे अपोनेंट के साथ रिंग में फाइट करते हैं तो उसके पीछे स्टोरी लाइन होती है जिसमें से बहुत सी शानदार होती हैं और कुछ खास इम्पैक्ट फैंस पर नहीं छोड़ पाती हैं। कभी कभी अच्छी स्टोरी लाइन में फैंस कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही वजह है कि वो किसी सुपरस्टार को ना पसंद करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो होता है जो अचानक से होता है। ये फैंस क्राउड में से आके स्टार पर अटैक कर देते हैं। लाइव ऑडियंस में WWE की सिक्योरिटी रहती है जो कि काफी एक्टिव भी होती है और जब ये पकड़े जाते हैं तो दबा के इनमें मार पड़ती है। ऐसे ही 5 इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा जब फैंस ने क्राउड में से आके WWE सुपरस्टार पर अटैक करा। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें WWE में 20 साल का लंबा टाइम हो चुका है और अच्छी बात यह है कि ये आज भी WWE में एक्टिव सुपरस्टार के तौर पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त सुपरस्टार हैं। ये बात है साल 2013 की, जब साउथ अफ्रीका के केप टाउन में एक लाइव इवेंट में रैंडी ऑर्टन वर्सेस बिगी के बीच मैच हुआ था, जिस मैच को रैंडी ऑर्टन ने जीत लिया था। जीत के बाद रैंडी ऑर्टन रिंग कॉर्नर में खड़े होकर अपना सिग्नेचर स्टेप कर रहे थे और फैंस का अभिवादन कर रहे थे। तभी अचानक से बैरिकेड जंप करके एक रैंडम गाय ने आके रैंडी ऑर्टन को पीछे से लो ब्लो दे दिया। हालांकि इसके बाद वहां खड़े सिक्योरिटी ने उसको धर लिया और अच्छे से उसकी खातिरदारी करी। फिर उसे साउथ अफ्रीका की पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि जिसमें उस फैंस ने खुद को WWE का बहुत बड़ा फैन बताया और वो रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच लड़ना चाहता था। नंबर 4, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच करंट में WWE COO के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि रिंग में काफी कम दिखते हैं। बट एक टाइम था जब ये रिंग में काफी एक्टिव रहते हैं, बट हाल फिलहाल ये बैक स्टेज काफी एक्टिव रहते हैं और WWE में एक बड़े हील कैरेक्टर में वो दिखाई दे चुके हैं जिसने फैंस की काफी अटेंशन ग्रैब करी थी। ये बात है साल 1998 की, जब ट्रिपल एच जर्मनी में परफॉर्म कर रहे थे और उनका मैच स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के खिलाफ था, जिस मैच का एंड स्टोन कोल्ड ने स्टनर लगा के ट्रिपल एच को इस मैच में हरा दिया था। ट्रिपल एच मैट पर थे, तभी एक फैन रिंग में घुसा और उससे पहले वो कुछ करता तभी रेफरी भी और ट्रिपल एच खुद एक्टिव हुए, उसको सुप्लेक्स लगाई और बेहिसाब मार उसमें दी, जिसमें रेफरी ने भी अच्छे से लते आया और जिसका मौका लगा उसने उस पर हाथ साफ करा। बात इतनी बड़ी कि विंस मैकमैन को खुद रिंग में आना पड़ा और बाद में उसे तुरंत वहां से ले जाया गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 3, नटालिया और ब्रेट हार्ट। हर साल रेसलमेनिया वीकेंड में WWE हॉल ऑफ फेम सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करता है। ये बात है साल 2019 की, जहां हर्ट फाउंडेशन को हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी। एक मौका आता है जब नटालिया और ब्रेट हार्ट रिंग में खड़े हुए थे, वो स्पीच दे रहे थे, तभी एक इडियट फैंस ने आके ब्रेट हार्ट पर अटैक कर दिया। फैन अचानक से घुसा और ब्रेट हार्ट को पीछे से पकड़ के नीचे मैट पर ले गिरा। उनके साथ में नटालिया भी खड़ी थी, वो काफी डर गईं। उन्होंने भी अपने अंकल को बचाने की कोशिश करी, जिस वजह से वो भी मैट पर गिर पड़ी थी। सिक्योरिटी कुछ रिस्पॉन्ड करती उससे पहले वहां बैठे WWE सुपरस्टार ने तुरंत उसको पकड़ा और बेहिसाब मार देना शुरू कर दिया और उसको रिंग से बाहर ले गए और मारते मारते उसे बैक स्टेज ले गए। ब्रेट हार्ट को सेव करने में वहां बैठे न्यू डे के सुपरस्टार बिग शो, ब्रॉन स्ट्रॉमैन, अली, टाइटस ओनील, बॉबी लैशले और कुछ फीमेल सुपरस्टार भी थी जो रिंग में नटालिया और हर्ट के पास उनको घेर के खड़ी रहीं, जिसमें रोंडा राउजी, रेने यंग और भी सुपरस्टार शामिल थी। वाकई इस इंसिडेंट ने पूरे हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी को बर्बाद करने का काम करा था। नंबर 2, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इस टाइम WWE में काफी जाना पहचाना नाम है, जो कि एक बेहतरीन सुपरस्टार में से एक है और एक से बढ़ के एक मैचेस वो अपने WWE में दे चुके हैं और आज भी वो काफी एक्टिव सुपरस्टार हैं, जो कि अपनी बेहतरीन हील कैरेक्टर के लिए भी जाने जाते हैं। ये बात है साल 2016 की, उस टाइम शायद सेथ रॉलिंस डीमन किंग के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे थे,
जब सेथ रॉलिंस रॉ के शो में प्रोमो दे रहे थे तभी बैरिकेड फांद के एक रैंडम गाय रिंग में घुसने की कोशिश करता है। तभी वहां खड़े सिक्योरिटी ने और रिंग में रेफरी ने मिलकर उसको रिंग के बाहर ही दबोच लिया। कमाल की बात यह है कि सेथ रॉलिंस ने अपना प्रोमो जरा भी नहीं रोका, वो उसको वैसे ही कंटिन्यू करते चले गए। उसको फिर डिटेन करा गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ऐसा सेथ रॉलिंस के साथ अभी रिसेंट में फिर से हुआ जब रॉ के एक एपिसोड में वो फिन बैलर के खिलाफ मैच लड़ने के बाद रैंप पर थे। तभी एक बंदे ने आके रॉलिंस को स्पीयर स्टाइल में स्टेज पर गिराया और अटैक कर दिया। तभी वहां खड़े रेफरी ने और खुद सेथ रॉलिंस ने और ऑफिशियल्स ने आके उस बंदे को पकड़ा। लिटरली उस बंदे ने सेथ रॉलिंस के बालों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पकड़ा हुआ था और छोड़ भी नहीं रहा था। उसके बाद भी सेथ रॉलिंस ने पेशेंस रखा और उसको ज्यादा मारा वगैरह नहीं, क्योंकि कुछ इंसिडेंट में हम देख चुके हैं जिसपे अटैक हुआ है उस सुपरस्टार ने बेहिसाब मार उस इडियट में लगाई है। इतना ही नहीं, फॉर्मर WWE सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज भी ऐसे इंसिडेंट को एक हाउस शो में फेस कर चुके हैं, वो भी शील्ड में रहते हुए। नंबर 1 पर है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इस टाइम WWE के सबसे बड़े हील कैरेक्टर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि पिछले 480 दिनों से भी ज्यादा टाइम से WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं। ये भी इस इंसिडेंट को फेस कर चुके हैं। ये बात है साल 2015 की, जब रोमन रेंस WWE में बेबी फेस के तौर पर दिखाई देते थे और ये एक लाइव इवेंट में ब्रे वाइट के खिलाफ मैच लड़ रहे थे। उसी दौरान रिंग के पास बैठे एक बंदे ने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की रेप्लिका को फेंक के रोमन रेंस को मारा, जो कि उनके सर में जाके लगी। ये शॉकिंग था, जिसके बाद उस बंदे को धर लिया गया और रोमन रेंस रिंग कॉर्नर में कुछ टाइम बैठे रहे। ब्रे वाइट भी इस टाइम रुक गए जब तक रोमन रेंस रिकवर होकर खड़े नहीं हुए। उसके बाद उस फैंस को WWE से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। तो ये कुछ इंसिडेंट थे जब फैंस ने सुपरस्टार पर अटैक करा। अब फैंस तो इनको कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हेटर सबके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसे पसंद नहीं करते उस पर जाके अटैक कर दोगे या उसे मारोगे, उसे चोट पहुंचाओगे। इससे अच्छा है उसे देखो मत। इन 5 इंसिडेंट के अलावा भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिनको मैंने कवर नहीं करा है। ये 5 ही इंसिडेंट मैंने कवर करे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।